स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की, पर लेकिन शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के इलाकों पर इस समय उत्तर पूर्वी मानसून एक्टिव हो चुका है, क्योंकि एक नया सिस्टम जो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर उभर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है और ये धीरे धीरे और अधिक प्रभावी होगा और संभावना है कि ये डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन या फिर कुछ समय के लिए हो सकता है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन जाए, ऐसी भी संभावना है। पर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बने या ना बने, पर लेकिन फिर भी अगर ये डिप्रेशन बनता है तो उसकी वजह से देश के जो दक्षिण भारत के इलाके हैं, जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, इन भागों को ये अफेक्ट करेगा और इन भागों पर आपको मूसलाधार बारिश आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप देखें कि आज 25 नवंबर हो चुका है और आप देखें कि लो प्रेशर अभी बंगाल की खाड़ी पर है और अभी हम आपको बताएं कि ये यहाँ से उत्तर पूर्व की तरफ मूवमेंट करेगा धीरे धीरे और लगातार ये इंटेंसिफाई होता जाएगा, क्योंकि जिस जगह ये बना हुआ है यहाँ पर जो टेम्परेचर है समुद्र के वो लगभग 29 से 30 डिग्री के बीच है। यानी कि जितने तापमान होने चाहिए एक साइक्लोन के बनने के लिए उतने यहाँ पर बने हुए हैं, पर लेकिन जो लोअर जो विंड शेयर होता है वो अभी इसके उतना अनुकूल नहीं है। अगर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वो उसके और अनुकूल होगा तो ये लगातार काफ़ी तेज़ी के साथ प्रभावी होगा और इसका जो इफेक्ट रहेगा वो दक्षिण भारत के कई इलाकों पर आपको देखने को मिलेगा। ये सिस्टम न सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों को अफेक्ट करेगा, बल्कि इसका प्रभाव आपको पूर्वी भारत और साथ ही सेंट्रल इंडिया के भागों पर भी देखने को मिलेगा और उन भागों पर भी इसकी वजह से बारिश होने की संभावनाएं बन जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं कि देश के जो अन्य इलाके हैं उन भागों पर आप देखें कि उत्तर भारत के इलाकों पर लगातार नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती रहेंगी, जिनका प्रभाव इन भागों पर ठंडी हवाओं के रूप में रहेगा। पर लेकिन दिन के समय इन भागों पर जो टेम्परेचर है वो अधिक हो सकती है। अभी हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के इलाकों पर अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी नहीं पहुंचा है जो पहाड़ी इलाकों पर एक साथ भारी बर्फबारी दे। अगर इन भागों पर स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी आएगा और भारी बर्फबारी उत्तर भारत के इलाकों पर होगी, तब इन भागों पर अचानक जो टेम्परेचर होंगे वो काफ़ी नीचे गिर जाएंगे और इन भागों पर भीषण सर्दी की शुरुआत हो जाएगी। अभी फिलहाल उसमें समय है और आइए जानते हैं विस्तार से कि अगले 24 घंटों के दौरान किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये 25 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर वो सिस्टम बना हुआ है लगभग यहाँ पर एक लो प्रेशर के रूप में, तो देखिए उसका जो दायरा है, जो मॉइस्चर फ्लो है वो लगभग अंडमान सागर से लेकर इन इलाकों को कवर कर रहा है। यानी इसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से यही संभावना है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकता है और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में भी बदल सकता है, ऐसी भी संभावनाएं दिखाई दे रही है। पर लेकिन हम आपको बता दें कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर बनते हैं उनका जो ट्रैक होता है वो लगभग इस तरीके से, यानी वो तटों के साथ साथ पैरेलल आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जाते जाते ये उत्तर पूर्व की तरफ रिकर्व करते हैं। पर लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये लो प्रेशर एरिया या फिर जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं वो यहाँ से इस तरीके से मूव करते हुए तमिलनाडु के कोस्ट को पार करते हुए यहाँ अरब सागर की तरफ मूव कर जाते हैं। अभी फ़िलहाल हम बता दें कि इसके बारे में जो सटीक जो ट्रैक रहेगा वो अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो चेंजेस होते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म में वो बदल सकते हैं और अगर ये ट्रैक बदलता है और किस दिशा में जाएगा तो उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। पर लेकिन आपको ये बात हम ज़रूर बता दें कि इसका जो इफेक्ट रहेगा वो लगभग इन इलाकों पर रहेगा और इन भागों को ये अफेक्ट करेगा और इन भागों पर मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल कुछ मॉडल इंडिकेशन ऐसे भी है जो उसको इस तरीके से यहाँ पर दिखा रही है और अगर ये ऐसे मूव करता है तो जो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी देश के इलाकों पर वो तटों के साथ साथ इस तरीके से पैरेलल आगे बढ़ेगी और इन भागों को भी वो कवर कर सकती है। अभी फ़िलहाल हम आपको बताएं कि इसका जो ट्रैक रहेगा सटीक वो किस दिशा में जाएगा, इसके बारे में लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पर फिलहाल हम आपको बता दें कि सिर्फ जो बारिश की जो गतिविधियां आज होगी वो तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल, इन भागों पर हल्की बारिश के रूप में ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी ये तटों से काफ़ी दूर है और समुद्र के अंदर बना हुआ है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो जो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वो भी इसके साथ साथ आगे बढ़ती जाएगी।
फिलहाल आप देखें कि जो उत्तर भारत के इलाके हैं उन भागों पर कोई इफ़ेक्ट होने की संभावना नहीं है और वहाँ पर लगातार मौसम साफ बना रहेगा, ब्राइट सनशाइन रहेगा, जिससे कि उन भागों पर जो सर्दी है रात के समय वो महसूस की जाएगी। पर लेकिन दिन में चूँकि तेज़ धूप रहेगी, इसलिए दिन में यहाँ पर आपको हल्की गर्मी इन भागों पर महसूस आप कर सकते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साथ ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तमाम इलाकों पर कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़े और 26 नवंबर के मौसम को देखें तो देखिए 26 नवंबर को एक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाएगी और ये मूव करते हुए तमिलनाडु के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर का फ्लो तमिलनाडु के इलाकों पर बढ़ चुका है, बारिश की गतिविधियाँ भी इन भागों पर बढ़ जाएगी और 26 नवंबर को इन भागों पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साथ ही जो केरल के कुछ इलाके हैं, इन भागों पर आपको मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। धीरे-धीरे ये आगे की तरफ और मूवमेंट करता रहेगा और यहाँ से मूवमेंट करते हुए इसकी जो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी, वो इन इलाकों पर और अधिक बढ़ सकती है। कल इसकी जो एनर्जी रहेगी वो डिप्रेशन के रूप में हो सकती है या फिर वेल मार्क लो प्रेशर के रूप में। यानी ये कल प्रभावी हो जाएगा और लो प्रेशर से बदलकर ये गहरा निम्न दबाव या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी तक कल शाम तक इन भागों पर पहुँच सकता है। बाकी आप देखिए कि देश के जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर कोई भी हलचल होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही और वहाँ पर लगातार मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा और मौसम बिल्कुल साफ उन भागों पर बना रहेगा। फिर चाहे वो उत्तर भारत के इलाके हो या फिर मध्य भारत के इलाके या फिर कुछ जो दक्षिण भारत के इलाके हैं यानी हमारे जो मध्य महाराष्ट्र से जो नीचे के इलाके आते हैं गोवा और आसपास के इलाके, इन भागों पर भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर हल्का मॉइस्चर डब्ल्यूडी के रूप में दिखाई दे रहा है, जो सिर्फ़ ऊँची पहाड़ियों को अफ़ेक्ट कर सकता है और वो भी सिर्फ़ कहीं-कहीं पर छिटपुट बारिश या बर्फ़बारी के रूप में ही आपको अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बाकी अन्य इलाकों पर कोई गतिविधियाँ नहीं होगी और उन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ बना रहेगा। आपको बता दें कि जब ये लो प्रेशर आगे मूव करता रहेगा तो जो बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो दक्षिण भारत के उन इलाकों पर बढ़ जाएगी और उन भागों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।